भारत में कई खूबसूरत हिल स्टेशनों को बसाने का श्रेय अंग्रेजों को जाता है। पहाड़ों की रानी कहा जाने वाला उत्तराखंड का मसूरी शहर भी इन्हीं में से एक है। मसूरी की जड़ों में आज भी ब्रिटिश साम्राज्य की छाप साफ देखी जा सकती है। आज हम आपको अंग्रेज हुकूमत की एक ऐसी ही ऐतिहासिक धरोहर से रूबरू कराएंगे। ये धरोहर हमें कठोर ब्रिटानिया हुकूमत की जितनी याद दिलाती है, उससे कहीं अधिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं का वो ककहरा भी सिखाती है जो कभी अंग्रेजी शासन का हिस्सा थी, जिसकी तारीफ आज भी हिंदुस्तान के लोग करते हैं। हम बात कर रहे हैं देहरादून के ओल्ड राजपुर से मसूरी तक जाने वाले पैदल मार्ग की। ये केवल महज एक पैदल मार्ग नहीं है, बल्कि इस रास्ते में ब्रिटिश साम्राज्य के अतीत के पदचिन्ह आज भी मौजूद हैं। ये वही रास्ता है जिस पर चलने के लिए अंग्रेज भारतीयों से माल गुजारी वसूला करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी, आज भी उस टोल टैक्स व्यवस्था के पूरे सबूत यहाँ मौजूद हैं। ओल्ड राजपुर से शुरू होने वाले पैदल मार्ग पर आज भी 2 साइन बोर्ड जस के तस खड़े हैं, जिन पर टैक्स की दरें छपी हुई हैं। ये दरें अंग्रेजों द्वारा तय की गई थी। उर्दू और हिंदी में लिखे ये वही बोर्ड हैं जिनके माध्यम से भारतीयों को टैक्स की दरें बताई जाती थीं। यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए ये रोमांचकारी है कि आज से 125 साल पहले तक कैसे पैदल रास्तों पर चलने का भी टैक्स देना पड़ता था। जिस टोल टैक्स की हम बात कर रहे थे वो हम अब आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये वो बोर्ड है जो 1929 में लगा हुआ है और ये अंग्रेज़ों द्वारा लगाया गया है। इसमें आप देखेंगे कि ये टोल टैक्स यहाँ से लिया जाना शुरू होता था और मसूरी के लिए जो लोग पैदल जाते थे उस समय उनसे टोल टैक्स लिया जाता था। अब इसमें आप देखिए, डांडी डोली कोई लेकर जा रहा है तो उसकी क्या कीमत होगी वो अंग्रेज़ों ने तय की थी। घोड़ा खच्चर अगर कोई और जानवर की सवारी आप ले जा रहे हैं तो उसके क्या फ़ीस अंग्रेज़ लिया करते थे, उसका जिक्र इसमें किया गया है। और गाय बैल बछड़े जानवर जिस तरह से ले जाए जाते थे उन पर टैक्स लगता था। और बच्चों का भी इसमें जिक्र किया गया है कि जो छोटे बच्चे होंगे, 12 वर्ष से उम्र के कम बच्चे जो होंगे वो टैक्स फ्री होंगे, बाकी से टैक्स लिया जाएगा। हालांकि ये भारत की गुलामी के दौर के नियम कानून हैं और आपको इन कानूनों के विषय में जानना चाहिए कि वो गुलामी का दौर क्या था। जब पैदल चलते हुए आज आप बड़े बड़े हाईवे से गुजरते हैं, टोल प्लाज़ा की हम बात करते हैं, लेकिन उस समय पैदल चलने वालों से, ये अंग्रेज़ों का टोल प्लाज़ा था, पैदल चलने वाले जो मुसाफिर हैं उनसे भी भारत के गुलाम भारत में पैसे लिया जाता है। उधर उर्दू में लिखा गया है क्योंकि ये भाषा समय उर्दू भी काफ़ी प्रचलित थी और उसका भी उपयोग होता था, तो उर्दू में भी ये बोर्ड लगाया गया है। इधर अंग्रेज़ी में भी होना चाहिए था पर वो बोर्ड इस समय नहीं है। एक तरफ हिंदी लिखी गई है और एक तरफ उर्दू में लिखा गया है। अंग्रेज़ों का राज चल रहा था इंडिया में। ये राजपुर में डांडियों की दुकान रहती थी। अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ों ने पसंद की मसूरी डिपो लंडोर बाज़ार, तो वहाँ से जो है यहाँ के लोग गढ़वाली नेपाली सामान ले जाते थे, तो यहाँ से जाते थे। ये मसूरी का पुराना टोल है, एकमात्र रास्ता मसूरी का यही था। यहाँ पर ये जगह सामने तक मिली हुई थी। ये पानी से कट गया, केयर किसी ने नहीं किया बस। तो यहाँ पर जो है टोल टैक्स देते थे। यहाँ पर वो डांडी घोड़ों की वो बनी हुई थे रहने के लिए बस। ये चीज़ यहाँ से जाते थे। यहाँ ये टोल बैरियर था, ऊपर जड़ी पानी में चेक पोस्ट था। जो यहाँ से निकलता था चोरी करके भागता था उसको डबल वहाँ पर पड़ता था जड़ी पानी में। इसका नाम है राजपुर टोल चौकी मसूरी की। अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है। अंग्रेज़ों ने लंडोर बाज़ार पसंद किया ऊपर डिपो में। हाँ, उन्होंने पसंद किया उस समय। आज की डेट में लंडोर बाज़ार की वो कम हो गई। लाइब्रेरी कुंडली बाज़ार की ज़्यादा चल रहा है। सन 1816 से पहले अंग्रेजों ने मसूरी में काफी जमीन खरीद ली थी, लेकिन गोरखाओं को हराने के बाद देहरादून और मसूरी का क्षेत्र पूरी तरह से अंग्रेजों के पास आ गया था। और करीब 100 साल बाद 1915 के आसपास अंग्रेजों ने देहरादून से मसूरी तक रेल पहुंचाने की प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। भारत की आजादी से पहले इस प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू हो चुका था। टोल टैक्स से करीब 500 मीटर ऊपर पहाड़ी पर अंग्रेजों ने रेल के लिए पहली सुरंग भी बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन एक हादसे के बाद इस प्रोजेक्ट को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा।
और जब इसके दोबारा शुरू होने का समय आया तो तब तक भारत की आजादी का समय आ चुका था। एक खास बात और ओल्ड मसूरी जो पैदल मार्ग है मसूरी को जाने वाला, उसकी ये है कि यहीं से अंग्रेज़ों ने कोशिश की थी, आखिरी वक्त में प्रोजेक्ट बना था कि मसूरी तक ट्रेन ले जाने का जो प्रोजेक्ट था अंग्रेज़ों का, वो यहाँ से होकर गुजर रहा था। और उसके लिए अंग्रेज़ों ने कोशिश की थी, प्रोजेक्ट धरातल पर उतार भी दिया गया था। लेकिन जो पहाड़ है ये, इस पहाड़ में दिक्कत अंग्रेज़ों को ज़मीनी लेवल पर ये आई कि ये कमज़ोर पहाड़ थे और एक टनल, जो पहला टनल बनाया गया अंग्रेज़ों द्वारा, वो कुछ समय काम करने के बाद करीब 10 से 20 या 30 मीटर जब वो टनल आगे को कट रहा था तो उसके बाद वो गिर गया। उसमें एक हादसा भी हो गया और बताया जाता है कि उस समय बड़ी संख्या में जो मज़दूर थे उसमें मारे भी गए और उसके बाद ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। अंग्रेज़ों का सपना न केवल देहरादून से मसूरी तक ट्रेन पहुंचाने का था, बल्कि नैनीताल में भी वो ट्रेन पहुंचाना चाहते थे। दो बड़े कारण रहे जिसकी वजह से अंग्रेज़ों के जो आखिरी समय में बनाए गए प्रोजेक्ट थे वो कभी धरातल पर नहीं आ पाए। उसका सबसे बड़ा कारण था कि 1945 और 46 में अंग्रेज़ चाहते थे कि यहाँ ट्रेन की व्यवस्था की जाए और उसके बाद 1947 में भारत आज़ाद हो गया, जिसकी वजह से ट्रेन यहाँ से मसूरी तक नहीं जा पाई। जो कोई टाइम का था, यहाँ से ट्रेन ले जाने के लिए बनाया था उन्होंने, तो इसमें आधा जंगल तक इसमें डाट है अंदर, उसमें फिर आगे कच्चा होने की वजह से उन्होंने काम रोक दिया उसका। फिर उसके बाद देश आज़ाद हो गया तो वो लोग बेचारे इधर यहाँ से चले गए, तो वो वैसे ही छुटा हुआ है, मैन जो अंदर तक है ना, वो वैसे ही छुटी हुई है। क्या लगता है आपको इस इलाके में कितना डेवलप हो पाया, लोग कैसे पर्यटक यहाँ पर आए, ज़्यादा आ पाए? पर्यटक तो बहुत आते हैं सर, मगर फिर वही आते हैं ना कि जैसे लड़के आगे जाते या ड्रिंक करने वाले आगे जाते, वो लोग बहुत आते हैं यहाँ। बाकी वैसे फैमिली वाले बहुत कम आते हैं, क्योंकि फैमिली वाले फिर जाएंगे नहीं वहाँ जहाँ ड्रिंक वाले होंगे ज़्यादा। ऐसे फॉल फाल कुछ यहाँ पे है नहीं, खाली शिखर फॉल का नाम है रखा हुआ, बाकी उसमें कुछ नहीं है। उसमें उससे फिर जल स्थान का पानी आता है। अब 10 साल भी अगर वहाँ बैन लगा देगी जाने के लिए तो फिर शिखर फॉल खत्म है। सन 1843 के आसपास जॉन मैकिन आयरिश नाम के अंग्रेज ने देहरादून से कोलूखेत होते हुए मसूरी तक पैदल मार्ग बनाया था। बाद में इसे खच्चर बैलगाड़ियों के लायक चौड़ा किया गया और इस मार्ग से सन 1920 में पहला वाहन देहरादून से मसूरी तक पहुंचा था। इसी तरह मसूरी राजपुर पैदल मार्ग भी अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, जो आज के ओल्ड राजपुर से झड़ी पानी होते हुए मसूरी तक पहुंचता था। ये मार्ग आज भी आबाद है। पैदल चलने के शौकीन आज भी ओल्ड राजपुर से मसूरी तक का सफर इसी मार्ग से पूरा करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस स्थान को विकसित किए जाने की जरूरत है। सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है, जिसके चलते आज इस इलाके में हुड़दंगियों का ज्यादा आना जाना होता है। बेटा कि आवारा लोग आते यहाँ, जो अब कोरोना का उसने आ रहे 2-2 बजे रात तक यहाँ गाड़ियाँ आती, पीने जाते तो क्या रखा हुआ यहाँ जंगल है। यहाँ हमें वो चाहते कि सरकार बैरियर लगाओ, उस पर 2 आदमी रखो और टाइम तक 8-9 बजे के बाद पुलिस ताला लग जाओ, कोई जरूरत नहीं आने की। जो गाँव के लोग हैं वो जाएंगे। हालांकि अंग्रेजों के 300 साल के गुलामी के दौर को याद करना कोई नहीं चाहता भारत में, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों के वक्त कई ऐसे प्रोजेक्ट थे, कई ऐसी साइट्स थी पर्यटन के लिहाज से जिस तरह से अंग्रेज़ डेवलप कर रहे थे इलाकों को, उनमें से एक ओल्ड राजपुर का पूरा इलाका है। कोशिश अब मौजूदा सरकार की शायद होनी चाहिए कि इस इलाके को डेवलप किया जाए। एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ का रहा है, ट्रेन किस तरह से मसूरी तक अंग्रेज़ ले जाना चाहते थे उस प्रोजेक्ट को भी देखा जा सकता है। कैसे पैदल यात्री जब यहाँ से जाते थे, कैसे टोल टैक्स यहाँ पर अंग्रेज सरकार लेती थी और क्या नियम कानून उस वक्त थे और अब किस तरह के बदलाव आ गए हैं। खूबसूरत पहाड़ियाँ पीछे हैं, अच्छा मौसम है और बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर आप अपने परिवार के समय के साथ कुछ वक्त गुजार सकते हैं। ऐसी जगह में सबसे बड़ा जो स्थानीय लोगों ने, जिस तरह से अभी आपने सुना, लोगों की एक ही सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो लोग यहाँ आते हैं उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पर्यटन का नहीं है, क्योंकि वो क्वालिटी टूरिस्ट की जब बात आती है तो केवल घूमने के लिए, सैर सपाटे के लिए
केवल वक्त गुजारने के लिए जो लोग यहाँ आ रहे हैं और जो माहौल ख़राब करते हैं उनसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है इकॉनमी को। तो क्वालिटी वाला जो पर्यटक है वो यहाँ तक पहुँचे उसके लिए व्यवस्था बनानी सरकार की जिम्मेदारी अब है। कुछ इस तरह के संकेत सरकार की तरफ से मिले हैं कि आने वाले समय में एक गेट यहाँ बनाया जाएगा, एक टॉल दोबारा शुरू किया जाएगा, एक गेट बना दिया जाएगा और जो लोग यहाँ आने वाले हैं उनकी बाकायदा चेकिंग होगी, सुरक्षा की व्यवस्था होगी, तो लोग भी परिवार के साथ यहाँ आना चाहेंगे। अब देखना ये है कि कब तक ये प्रोजेक्ट सरकार का, इस तरह की जो मंशा हैं, बातें तो होती हैं, कब तक धरातल में पहुंच पाएगी ये देखने वाली अब बात होगी। आने वाले समय में सबकी नज़र इस पर रहने वाली है। कैमरामैन प्रदीप बिस्ट के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी।